तो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मेरी ट्रिक में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज परसेंट के प्रश्न आपको देंगे इस वीडियो में। तो आज का प्रश्न हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारे सामने ये रहा। एक पुस्तक के मूल्य में 25% कमी करने के बाद प्राप्त मूल्य में 20% वृद्धि करने पर मूल्य में शुद्ध परिवर्तन निकालना। दोस्तों, मूल्य में कितना शुद्ध परिवर्तन होगा, क्योंकि एक बार 25% कमी कर दी गई है और एक बार 20% वृद्धि की गई है। तो दोस्तों, हम मान लेते हैं कि उस पुस्तक का मूल्य हमारे पास 100 था। तो जब हम 100 मान कर चलेंगे तो हमारी ये आप ट्रिक ही मान लीजिए, क्योंकि हमें कुछ इसमें और ज़्यादा लिखने और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही कुछ ज़्यादा समझना होता। ये डायरेक्ट ट्रिक पर बेस्ड है और उत्तर हमें बस एक लाइन में आ जाएगा और सिंपल कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो हम उसको 100 मान के चलते हैं कि हमारी वो वस्तु की कीमत 100 थी, मान लिए। उसके बाद दोस्तों बोला गया 25% कमी करने के बाद। तो दोस्तों, जब कोई अपनी चीज़ में 100 होती है, आपको पहले से पता है 100 यूनिट में होती है, 100% में होती है। तो जब हम उसमें 25% कमी कर देंगे तो अपने आप में कितनी बचेगी दोस्तों? अब वो 75 बचेगी। अब वह 75% बच गई दोस्तों। 75% लिख दिए, फिर गुणा लगाइए। उसके बाद दिया गया 20% वृद्धि कर दी गई। जो उत्तर प्राप्त हुआ था, प्राप्त मूल्य जो हुआ था, अब हमको यहाँ तक मूल्य प्राप्त हो गया एक 25% कमी करने के बाद। अब यहाँ जो हमें मूल्य प्राप्त हुआ उसमें दोस्तों 20% की वृद्धि कर दी गई है। तो जब हम 20% वृद्धि कर देंगे 100 में से, तो हमारी संख्या वह 120% हो जाएगी दोस्तों। 120% यहाँ लिख दिए गुणा में। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे 100 से ये 100 कट गया, सिंपल है। फिर 20 से काट दिया, 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100, ये हो गया। फिर दोस्तों ये 5 से काटिए, 5 कम 5 और 15 पना 75। अब दोस्तों हमारा उत्तर यहाँ पर कितना आ रहा है? हमारा यहाँ पर उत्तर दोस्तों 90 आ गया, क्योंकि 15 गुणे 6 बचा, 15 छक्का 90 और हर में कुछ नहीं बचा, बस एक ही एक बचा, तो कोई अंतर नहीं पड़ता। अब दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें उत्तर कितना प्राप्त हो गया? 90। जबकि हम पहले कितना माने दोस्तों? 100। तो जब हम 100 माने थे और 100 अब हो गया हमारा 90 दोस्तों, तो छोटा है। यानी इन दोनों का अंतर देख लीजिए दोस्तों, हमारा अंतर कितना, मतलब अभी संख्या घट के जा रही है, 100 हो रही है। तो जब 100 हो रही दोस्तों, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 100 में से 90 हो गई हमारी संख्या। तो हमें यहाँ पर 10% कम होगा, 10% हुआ दोस्तों। और वो भी क्या हुआ? 100 में से 90 क्या है? तो 10% कम है, 10% कमी दोस्तों। तो एक्चुअल संख्या से हमारी शुद्ध परिवर्तन क्या हो गया दोस्तों? हमारा अब 100, 10% कम हो गया। पहले अगर उसकी कीमत 100 थी, तो अब जाके 90 रह गई उसकी कीमत। तो दोस्तों क्या हुआ? 10% की हमारे सामने कमी देखने को हमें यहाँ पर मिल रही है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। यदि किसी मकान के मूल्य का 2/7% 2800 है, तो मकान का मूल्य दोस्तों क्या होगा? अब हम इसमें मकान का मूल्य भी निकाल पाएंगे कि मकान का मूल्य हमारे पास क्या निकल कर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि 2/7%, मतलब 2/7% की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 2/7 मूल्य का 2/7 दिया गया, मतलब 2/7 की वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितनी है? 2800 रुपये। इसको लिख लिया हम 2800 रुपये। तो दोस्तों जब मतलब 2/7% की वैल्यू 2800 है, तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1% की वैल्यू हमें क्या निकल कर आएगी? 2800 बटे 2/7। ये हमारी 2800 रुपये की 1% की वैल्यू निकल कर आ गई। अब दोस्तों ये थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा, तो आप इसको सिंपल कर लीजिए। आप जब इसको सिंपल करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तब हमारा क्या हो जाएगा? 2800, इसको आप लिख दीजिए 2800 और गुणे कर दीजिए। बटे को आप जब गुणा ले जाएंगे तो नीचे की जो संख्या होगी, तो अंश का हर और हर का अंश हो जाएगा। 2/7 दोस्तों 7/2 के रूप में हमारा निकल कर आ जाएगा। तो उसमें 7/2 हमारा हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 2 सत्ते 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, 2 चाकू 8, यहाँ 1400 आ गए दोस्तों। तो 14 सत्ते 98, यानी दोस्तों हमारा
एक प्रतिशत की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? 1400 × 7, 14×7 98 और 2 जीरो, 1400 में लगे हुए 2 जीरो रख दीजिए। तो दोस्तों 1% की वैल्यू हमारे पास 9800 मतलब 9800 रुपये निकल कर आ गई। अब दोस्तों प्रश्न में यहाँ पर क्या पूछा गया था? तो मकान का मूल्य, यानी मूल्य कोई भी मूल्य होगा तो 100% होगा दोस्तों, आपको पहले से पता होगा। किसी भी वस्तु का मूल्य चाहे 1 रुपये हो, 100 रुपये हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, वह 100% ही अपने आप में होता है। तो मतलब हमें अब 100% निकालना है। 100% निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे हम? इस 9800 में 9800 में 100 का गुणा कर देंगे तो हमें 100% की वैल्यू पता हो जाएगी। तो दोस्तों 9800 में 100 का आप गुणा कर दीजिए। तो इकाई में जितने जीरो हैं, यहाँ से इकाई में 2 जीरो हैं, यहाँ से इकाई में 2 जीरो हैं, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो लिख दीजिए आप। इसके बाद 1 का गुणा 98 में करना, तो 98 गुणे 1 करेंगे तो 98 ही आएगा। तो दोस्तों हमारा ये आंसर हो गया। 9,80,000 रुपये उस वस्तु घर की कीमत होगी, उस मकान की कीमत 9,80,000 रुपये दोस्तों होगी। तो दोस्तों ये हमारे यूनिट बेस में प्रतिशत को हम पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही आसानी से हम प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही दोस्तों ट्रिक सीखने के लिए, बेसिक सीखने के लिए, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको मैथ का हम बहुत ही अच्छा स्कोप दिलाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से आप लोग मैथ को आसानी से कर पाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ मैथ बहुत अच्छी तरह से बहुत कम समय में बिना टेंशन लिए सॉल्व किया जा सकते हैं। अब दोस्तों आइए बढ़ते हैं आज के सवाल नंबर नेक्स्ट पे। यहाँ पर दोस्तों सवाल नंबर आपका अगला है। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए? दोस्तों अगर आप क्रिकेट के प्रेमी हैं, क्रिकेट खेलते हैं, देखते हैं, तो आपको पता होगा चौका छक्का होता है और इक्का दुक्का और 3 रन जो दौड़ते हैं फील्ड के अंदर, 4-5 रन भी कभी कभी संयोग बस दौड़ लेते हैं जब बॉल नहीं आ पाती विकेट कीपर के हाथ में, कि विकेट तक नहीं आ पाती, तब तक बल्लेबाज दौड़ सकता है, चाहे कितने रन भी दौड़ ले। वो 6 रन से ज़्यादा भी दौड़ सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन संभवतः ऐसा होता नहीं है क्योंकि बाउंड्री के अंदर जब बॉल होती है तो उसको बाउंड्री के किसी भी छोर से, किसी भी फील्ड से विकेट तक लौटाने के लिए इतना समय नहीं मिल पाता बल्लेबाजों को कि वह 3 रन से ज़्यादा रन दौड़ पाएँ। 1 या 2 रन ही अमूमन दौड़ पाते हैं। तो दोस्तों इस सवाल में आपको हम बहुत ही अच्छे से शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे जिसमें से आपको बहुत ही आसानी से हल करने में सुविधा मिलेगी। दोस्तों उसको टोटल रन कितने हैं? टोटल रन उसके दोस्तों हैं 110। अब अगर दोस्तों हम यहाँ पर निकालें कि वह दौड़कर कितने रन लिया, क्योंकि जो हमारा प्रतिशत निकलेगा दोस्तों तो कुल रन और उसके विकेट के बीच बनाए गए रनों के बीच होगा। तो दोस्तों विकेट पर रन उसने कितने बनाए हैं? तो अगर हम ये चौकों या छक्कों की रनों का योग हम हटा दें कुल रन से, तो हमें विकेटों का रन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों हम सिंपल से क्या करेंगे, 110 रन टोटल थे लिख लिए, माइनस इसके चौके और छक्के के रन हम हटा देंगे। तो चौके कितने दोस्तों? 3। चौके में दोस्तों एक चौके में 4 रन होता है, तो इसलिए 3 × 4 करेंगे, माइनस 8 छक्के उसने लगाए दोस्तों, तो 8 और एक छक्के में 6 रन होते हैं दोस्तों। तो इतने रन अगर हटा देंगे तो उसके विकेट के बीच के जो रन लिए गए थे वह हमें यहाँ पर निकल आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं 110 फिर माइनस, अब इनका योग कर लीजिए पहले। सॉरी दोस्तों यहाँ पर हमें इसको प्लस करना होगा क्योंकि इन दोनों को पहले आपस में जोड़ना उसके बाद घटाना। अगर यहाँ कोष्टक ना लगाए होते तो यहाँ माइनस क्यों नहीं होता, अगर कोष्टक ना लगा होता तो, क्योंकि आपस में इन दोनों का योग ही इससे घटेगा तब जाके उत्तर प्राप्त होगा। तो दोस्तों अब देखिए 4×3 = 12 धन 6×8 = 48, इतने रन दोस्तों उसने विकेट के बीच में लिया, 12 + 48। तो अब दोस्तों क्या निकल कर आएगा यहाँ से, 110 माइनस 48 और 12 60, मतलब उसने चौके छक्के से दोस्तों 60 रन बना दिए थे। तो विकेट के बीच अब कितने रन बचे दोस्तों? 110 में 60 हटा दिया तो 50। अब यहाँ से हमें प्रश्न
हम प्रश्न की मान लीजिए यहाँ पर उत्तर की ओर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि अब वह 50 रन जो बनाया दौड़कर, वह कुल रनों का, मतलब खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। तो उसने बनाया कितने दोस्तों, 50 रन बनाया, कितने में से, 110 रन में से दौड़कर। अब इसको हम प्रतिशत में बात करें, प्रतिशत हमारा कितना होगा, तो हम गुणे 100 कर दिए, तो 50 का जीरो काट दिए, 110 का जीरो काटिए, जीरो जीरो कट गया। अब दोस्तों हमारा यहाँ पास कितना बचा है, अब 5 गुणा करिए 500 में दोस्तों, हमारा 500 हुआ और बटे 11। अब ये हमारे यहाँ से उत्तर निकल कर आ गया। तो यहाँ चाहे प्रतिशत लिख लीजिए, लेकिन आपको इसको और सॉल्व करना होगा अभी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में क्या दिया गया है, इतनी बड़ी संख्या नहीं दी गई है, इसको अभी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब 500 में अब 11 से भाग दीजिएगा, 11 चको 44, 50 में 44 के 6 बचा और जीरो 60 हुआ, 11 पचे 55, 55 गए 60 में तो 5 बचा, तो 5 अब नहीं कटेगा, तो 5/11। यह दोस्तों हमारा ये आंसर हुआ है आज का। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ये रहा, यानी उसने 45 सही 5/11% रन विकेट के बीच दौड़ कर लिए, और जो शेष रन है उसके बचे होंगे वह उसने चौके और छक्के से ले लिए। अगर पूछता चौके और छक्के से कितने रन लिए, तो हमको कुछ नहीं करना था, 60 रन थे उसके पास, 60 रन, 110 में से 60 रन उसमें हम आप भाग दे देते, तो हमारा उत्तर वहीं से निकल कर आ जाता। दोस्तों आइए बढ़ते हैं आज के सवाल नंबर, जो कि हमारे बुक में है 48, और हमारा आज का अगला सवाल है। यहाँ पर दिया गया दोस्तों, एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.3% की वृद्धि की जाए तो उसे 72 रुपये अधिक मिलेंगे। उसकी मासिक आय क्या है, यानी 100% की बात की पूछा गया, 100%, और दिया कितना गया है, 2.3% की वैल्यू से 72 रुपये दी गई है। तो दोस्तों क्या दिया गया है, 2.3%। ये दोस्तों थोड़ा अटपटा लग रहा है, इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 2 8, 8/3% की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों, 72 रुपये। अब यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल पाएंगे आसानी से। तो अगर हम 1% की बात करें तो 1% की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों, 72/8/3। अब इसको हम बताए थे आपको, और सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, 72 और इस बटे को दोस्तों हम गुणा कर लेंगे, तो नीचे की जो संख्या होगी 8/3, तो यह 3/8 बन जाएगी हमारे पास, 3/8। तो 8 एकम 8, 8 9 72। तो दोस्तों यहाँ से हमें कितना निकल गया, 9 त्रिक 27, 27 रुपये दोस्तों हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आ गई। ये 72 रुपये था अपना, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई दोस्तों, 27 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पर और आगे हम हल करेंगे। अब जब 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 1% की वैल्यू दोस्तों 27 रुपये, तो हम यहाँ से अब 100 यूनिट की वैल्यू, यानी 100% की वैल्यू हम निकालने में आसानी से सफल होंगे। अब तो 100% की हमें वैल्यू हम निकालनी है दोस्तों, तो क्या करेंगे, 27 में से गुणा 100 कर देंगे, तो हमें 2700 प्राप्त हो गए दोस्तों। गुणा कैसे करेंगे, इकाई में 2 जीरो हैं कुल, 27 में जीरो कोई नहीं है इकाई में, यहाँ 2 जीरो हैं, 2 जीरो लिख दीजिए, फिर 1 बचा, 1 का गुणा 27 में करिए आप, तो 27 ही होगा, 27 एकम 27। इतना रुपये दोस्तों हमारा आंसर आ गया, 2700 रुपये। दोस्तों ये सवाल करने में बहुत आसानी होती है, और आप लोग बस यूनिट बेस में आप थोड़ा समझदारी दिखाइए, तो यूनिट बेस से सवाल को हल करना बहुत ही आसान होता है। आइए एक सवाल और ले लेते हैं, वो भी यूनिट बेस पर ही होगा। हम प्रतिशत के मैक्सिमम सवाल यूनिट बेस पर ही हल करेंगे। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि उसी मेथड से सॉल्व नहीं हो पाते हैं, उसमें किसी और दूसरे प्रकार के मेथड लगाने की आवश्यकता होती है, तब हम वहाँ पे दूसरे मेथड यूज करेंगे। दोस्तों ये सवाल पढ़ते हैं, आपके पास ये सवाल दिया गया है, एक कर्मचारी की मासिक आय, सॉरी दोस्तों तो पिछला प्रश्न था, इसमें दिया गया 25% बिक्री कर सहित एक रेडियो का मूल्य 825 रुपये है, बिक्री कर कितना है, यानी 25% की बात पूछा गया है, वो बिक्री कर नहीं, 25% बिक्री कर लग रही थी, तो बिक्री कर कितनी हमें ये बताना है। तो दोस्तों कोई चीज़ अपने आप में 100 होती है, तो वो तो हमारे पास 100 होगी, प्लस बिक्री कर हमें 25 लग गया, 25%, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 125% दोस्तों हो गया है। अब हमें इस 125% की मूल्य कितना दिया गया दोस्तों,
बिक्री कर सहित एक रेडियो का मूल्य, यानी बिक्री कर और प्लस वो जो खरीदा था क्रय मूल्य, दोनों का रेट मिला के कितना हो गया दोस्तों, 825 रुपये हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया दोस्तों, बिक्री कर कितनी है, बिक्री कर जो उसने दिया यानी 25% कितना है, तो हम देख रहे हैं 825 जो है वो जो दिया गया है वह 125 यूनिट की वैल्यू दी गई है। और हमसे दोस्तों पूछा क्या गया है 25 यूनिट का, मतलब कि टोटल बिक्री कर का, तो हमें 25 यूनिट का निकालना दोस्तों। तो 25 एक कम 25 और 25 पंचे 125 दोस्तों यहाँ पर हो गया। इसको और आगे हल करते हैं, 5 से हल करेंगे तो 16 पंचे 80 बचा 2 25 पचम 25, यानी 5 से आप काट रहे हैं तो 16 बार जाएगा 80 में, यानी 5 एक कम 5 बचा 3 5 छक्का 30 2 बचा पचम 25। इन दोस्तों हमारा यहाँ पर उत्तर कितना हो जाएगा, 165 रुपये। ये दोस्तों हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सभी प्रश्न के आगे किसी न किसी एग्ज़ाम के बारे में लिखा गया है, मतलब यह प्रश्न बड़े बड़े एग्जामों में भी आए हैं। आप देख रहे हैं जैसे कि हम जो अभी सवाल हल किए हैं, एसएससी परीक्षा 2003 में सवाल आया हुआ है पिछला सवाल, और जो अभी 25% वाला सवाल था हमारा आईएमटी परीक्षा में आया है 2002 में। ये सभी दोस्तों बहुत ही मोस्ट सवाल हैं और किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों हम इन्हीं प्रश्नों को हल करते रहेंगे और हम हर टॉपिक के हर टाइप के प्रश्न को आपको बताएंगे ताकि आप अपनी पकड़ मैथ में बहुत अच्छे से मजबूत बना पाएँ। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।